जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। श्री हरिदास। और आज ना मैं समय बिना गवाए डायरेक्ट जो है लीला पे चलती हूँ, क्योंकि लीला बहुत बड़ी है। हो सकता है उसके पार्ट्स भी बने, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जितनी भी वीडियो बनेगी और जैसा भी होगा वो मैं आपको पोस्ट करती जाऊँगी। और ये देखो हमारी, पहले तो आप लाडो को देखो। लाडो हमारी बैठी हैं और उनके चेहरे पे जो है ये रेड कलर जो है उनके साइडों से चेहरे पे आ रहा है। ऐसे लग रहा है पता नहीं लाडो क्या लगाया है गालों पे, साइडों में। तो जो लाल रंग का रिफ्लेक्ट है वो उनके फेस पर आ रहा है। तो आज की जो लीला है वो हम शुरू करते हैं। शुरुआत होती है कि सेविका घर पर हैं और एक छोटी सी बच्ची आती है। बच्ची भी नहीं कहेंगे आप उसे, 12-13 साल की समझ लीजिए, फिर भी बच्ची ही है वो। और वो बच्ची आती है और बहुत मैले कपड़े उसके हैं। उसको देखने में भी वो बिल्कुल सुंदर नहीं है। और उसके बगल में एक गठरी है और वो आके सेविका से कहती है कि तुम ना मेरे साथ चलो। तो सेविका कहती है मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूँ, और तुम हो कौन, मैं तो तुमको जानती नहीं हूँ, तुम हो कौन। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ सोना, पर तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ और बिना बताए मैं ऐसे नहीं जाती हूँ कहीं भी। तो तभी वो लड़की कहती है कि ऐसा करो, घर में ना जाके किसी से परमिशन ले लो और फिर तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊँगी और मैं तुम्हें बताऊँगी कि बांके बिहारी जी तुम्हारे क्या क्या करते हैं। तो सेविका के मन में एक तो ये द्वंद्व, जैसे ही बांके बिहारी जी का नाम आता है तो वो परेशान हो जाती है और सोचती है अरे इस लड़की को कैसे पता कि बांके बिहारी जी कहाँ हैं और कौन है। और इसी दिमाग में द्वंद्व को लिए हुए वो अंदर आती है। वो देखती है कि मैं सो रही हूँ, बाकी घर के सभी सदस्य सो रहे हैं। तो वो कहती है देख, जब तक मैं आऊँगी इससे बेटर है इनको सोने देती हूँ और बिना बताए चले जाती हूँ, और लौट के मैं आऊँगी तब तक तो किसी को पता चलेगा नहीं कि मैं कहाँ गई हूँ। तो तभी वो कहती चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलो। तो बोली कि हाँ हाँ चलो चलो चलो। तो सेविका कहती है लेकिन ये बताओ हम जाएंगे कैसे, कौन सी गाड़ी है, किस गाड़ी से जाएंगे। बोले गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो सेविका कहती है अच्छा पैदल जाएंगे, इतनी दूर हम पैदल कैसे जाएंगे। तो वो कह रही मैं तुमसे जो बोल रही हूँ ना तुम बस वही करना, और जो मैं बोलती जाऊँ तो हम अपने आप पहुँच जाएंगे। तो बोले क्या करना है। बोला कुछ नहीं करना है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। अब हम नीचे सड़क पे पहुँच गए हैं, अब तुम नीचे ना नीचे की तरफ देखना, ऊपर बिल्कुल मत देखना। तो सेविका कहती है अच्छा ऊपर क्यों नहीं देखना, कुछ जादू है क्या। तो बोले नहीं जादू नहीं है, बस नीचे देखने से चलने से होता क्या है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम देखो मत नीचे, बस तुम मेरे साथ चलो। तो सेविका कहती ठीक है। तो ये चलने लगते हैं। सड़क ही सड़क जो है दिखाई दे रही है। जैसे ही सड़क से जाते हैं तभी ये क्या देखती हैं कि एकदम से वो ऊपर की तरफ देखती हैं। जैसे ही ऊपर देखती है ये बरसाने जो है पहुंच चुके हैं। तभी सेविका कहती है कि अरे ये तो मेरी मैया का महल है, ये तो बरसाना है। तो वो लड़की कहती है क्या तुम बरसाना बरसाना चिल्लाती रहती हो, इसका नाम बरसाना भी नहीं है। तो वो बोली तो फिर क्या नाम है। बोला इसका नाम कुछ और है, मैं बाद में बताऊंगी। तुम्हें पता है पहले इसका नाम क्या था। बोली नहीं मुझे कुछ नहीं पता। बोली ठीक है तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी तुम ऐसा करो कि तुम जो है अपनी लाडली यानी कि अपनी श्यामा से मिलने के लिए ऊपर जाओ। तो वो बोली ठीक है मैं चली जाती हूँ। बोला ऐसे नहीं जाना है। तो सेविका कहती तो फिर कैसे जाना है। देखो तुम ना यहाँ से हर बार तुम आती हो और तुम बोलती हो लाडली को कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाई, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं देने के लिए जो मैं तुझे कीमती कोई चीज़ दे दूँ। तो तुम ऐसा करो कि तुम लाडली के लिए ना यहीं से नीचे से दंडवत लगाते हुए उनके मतलब कपाट तक पहुँचो, मतलब जहाँ उनका द्वार है वहाँ तक पहुँच जाओ, महल तक। तो सेविका कहती है अच्छा ये कौन सी बड़ी बात है। तो वो जो लड़की है, वो जो बच्ची है गठरी लिए हुए, वो कहती है हाँ 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 कौन सी बड़ी बात है, तो पहुँच जाओ ना। तो सेविका कहती है तुमको पता नहीं है, मैंने पुलिस ट्रेनिंग कर रखी है और मैं ना आराम से चली जाऊंगी वहाँ पर, और ये तो कुछ भी बात नहीं है, बस ये है कि बांके बिहारी जी ने मेरी नौकरी नहीं लगने दी। तो वो लड़की कहती है बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो
और चुपचाप से ना तुम दंडवत लगाती हुई ऊपर पहुँचो। तो वो बोली ठीक है, जा रही हूँ ना मैं, ठीक है मैं पहुँचती हूँ। वो सेविका जो है दंडवत लगाते हुए पहुँचने लगती है। अब वो ऊंचाई के छोर तक पहुँच गई है, लेकिन अगर कोई भक्त गया हो तो दो रास्ते हैं राजमहल के जाने के। एक है जहाँ सीढ़ियों से जाया जाता है और एक है पीछे का रास्ता जहाँ से हम अक्सर जाते हैं, क्योंकि गाड़ी को लेकर जब भी हम गाड़ी से जाते हैं तो हम पीछे के रास्ते से ही जाते हैं और वो चढ़ाई पर है। तो सेविका चढ़ाई तो पूरी कर लेती है, लेकिन वहाँ जाकर जो फूल वाले होते हैं ना, जहाँ पे अम्माएँ बैठी हुई हैं, वो मेहंदी लगाती है, वहाँ तक सेविका पहुँच चुकी है और पूरी वो मिट्टी में लथपथ हो गई है। तो सेविका जो है कहती है अच्छा ये बताओ अब मैं यहाँ से चल के जा सकती हूँ? तो लड़की कहती है नहीं, बिल्कुल चल के नहीं जा सकती हो। तभी वहाँ से आवाज़ आती है महल में से कि जल्दी से 15 मिनट के अंदर कपाट जो है बंद होने वाले हैं, जो भी भक्तगण हैं जल्दी से आ जाओ। सेविका जैसे ये सुनती है तो वो कहने लगती है उस लड़की से कि देखो देखो बंद हो जाएंगे कपाट, अब क्या करूँ? अब मेरे लिए कोई तो चमत्कार करती नहीं है मैया, कुछ चमत्कार ही कर दिया करे। तो बोले हाँ, तेरे लिए कितना भी चमत्कार कर लेगी ना मैया, तुझे फिर भी चमत्कार नज़र नहीं आएंगे सोना, इसलिए ना तू चल बस, अब तू दंडवत लगा के ही जा, कपाट बंद हो या कुछ भी हो, अब तुझे दंडवत से ही पूरा करना है। तो वो बोली कि क्या मैं ऐसा करूँ, ये सीढ़ियों की जगह पे मैं दूसरे रास्ते से आ जाऊँ? तो बोले ठीक है देख ले। तो सेविका दूसरी तरफ देखने जाती है, जैसे ही देखती है तो वहाँ पर बहुत सारा कचड़े का ढेर पड़ा हुआ है, थूक है, कुछ पान का थूक है। तो वो देख के कहती है नहीं 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 छोड़ो छोड़ो, मैं तो इधर ही से ठीक हूँ। और सेविका ऐसे ऐसे करके पहुँचती है। तब तक सेविका के हाथों के जो गुल्ले हैं, मतलब जो कोहनियाँ हैं, वो पूरी तरह से घिस गई हैं और उसके ठुड्डी पे भी पूरा घिस गया है, उसके जो घुटने हैं वो भी दर्द कर रहे हैं। वो कह रही है हे भगवान, मतलब मुझे तो लग रहा था बड़े आसानी से पहुंच जाऊंगी, यहाँ तक पहुंचने में मेरी तो ये हालत हो गई, क्या ये मैया। तो उस लड़की कहती है हाँ तू ही तो बोलती है ना कि तू कुछ नहीं दे पाती अपनी मैया को, तो अब दे, जिसके पास कुछ नहीं होता वो मैया को ऐसे दे दो, और तो कुछ तुझे तो कुछ देना भी नहीं है। तो सेविका बोलती है ठीक है अब मैं पहुंच रही हूँ। जैसे ही सेविका वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि तब तक कपाट बंद हो चुके हैं और राधा रानी वहाँ से जा चुकी है। तो सेविका कहती है लो मैया तो यहाँ से चली गई, अब क्या करूँ? तो बोले मैं कह रही थी ना तुझसे कि थोड़ा जल्दी जल्दी चल ले, तू चली नहीं जल्दी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, कपाट तो बंद हो गए हैं, अब क्या किया जाए? तो सेविका बोलती है अब मैं क्या करूँ? तो वो बोली चल ठीक है मैं चलती हूँ तेरे साथ ना, मैं बताती हूँ कि वो यहीं कहीं होगी, चल हम ढूंढते हैं, तू मेरे साथ चल। तो सेविका जाने लगती है उसके साथ में। जब सेविका जाने लगती है तो सेविका देखती है कि वो पीछे के रास्ते से कहीं से जा रहे हैं और एक जंगल सा पड़ता है और जंगल से होते हुए वो उस लड़की के साथ जा रही है। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ ये बरसाने की ना ये जगह जो है क्या तुमने देखी है? तो सेविका कहती है नहीं मैंने ये जगह नहीं देखी है, और वैसे भी ये बरसाना, तो वो कह रही मैं तुझे बोल रही हूँ ना ये बरसाना नहीं है, ये वरसाना है। बोले ये वरसाना? हाँ। बोला वरसाना इसलिए इसका नाम है क्योंकि अगर वर्ष में यानी कि पूरे एक वर्ष में कोई एक बार भी राधा रानी के पास आ जाता है तो उस पर राधा रानी की कृपा हो जाती है, इसलिए इसको वरसाना बोलते हैं। तो सेविका बोली अरे अच्छा ये बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बोली तुझे पता है कि इसका पहले नाम क्या था? बोले नहीं, इसका नाम था वृषभानुपुरा। तो सेविका कहती है अच्छा वो क्यों? बोले क्योंकि वो उनके पिता का नाम था, इसलिए बाद में जो वर्ष भर में लोग आने लगे तो इसका नाम वरसाना पड़ गया। अब लोग इसे बरसाना कहने लगे जबकि इसका नाम वरसाना था। तो सेविका कहती है ठीक है तुझे बड़ा पता है। तो बोली मैं बोल रही हूँ ना पता है। तो तभी वो लड़की बोलती है अब सुन, तुझे मैं अब दिखाऊंगी कि तेरे बांके बिहारी जी यहाँ पर आते हैं और क्या क्या करते हैं। तो सेविका बोलती क्या क्या करते हैं? तो बोली कि लेकिन तू सामने मत जाइयो। तो सेविका कहती है तो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे पता चलेगा? तो वो लड़की कहती है देख मैं ना तुझे दिव्य दृष्टि दे रही हूँ, तू सिर्फ ना मतलब किसी तू देख सकती है पर तुझे कोई नहीं देख पाएगा, तुझे कन्हैया भी नहीं देख पाएगा। तो वो लड़की कहती है जब, तो सेविका कहती है अच्छा तुम्हें जादू भी आता है यहाँ पे? तो बोली हाँ यहाँ पहाड़ों में और जंगलों में रहते रहते मैं थोड़ा सा जादू सीख गई हूँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वही करना, याद रखना ठीक है? और तुम कुछ बोलना नहीं, मुंह बंद रखना, और तुम बोलोगी भी तो भी किसी को सुनाई नहीं देगा। तो वो कहने लगी अच्छा ऐसा है, ठीक है तुम दिखाओ ठीक है तुम मुझे दे दो वो दिव्य दृष्टि, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या करते हैं कन्हैया।
तो सेविका उनको दिव्य दृष्टि दे देती, मतलब ले लेती है, और वो देखती है कि उसके शरीर में कुछ गुदगुदी सी होने लगती है और अचानक ही वो नॉर्मल हो जाती है। तो वो लड़की कहती है लेकिन तुम मुझे नज़र आओगी, ठीक है, तुम किसी और को नज़र नहीं आओगी लेकिन मुझे ज़रूर नज़र आओगी। जब ये बात कहती है वो लड़की सेविका से, तो सेविका बहुत उत्साहित हो जाती है और वो वहीं पे इंतज़ार करने लगती है। तो प्यारे भक्तों, बाकी वीडियो आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप एंजॉय करिए ये फर्स्ट पार्ट, उसके बाद मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।